और शायर कहता है कि दौलत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, दौलत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक़, थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक़, थाम ले। बाग़ी जन्नत में तुम्हें मसलक ही ले जाएगा, बाग़ी जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, जी आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, सुभान अल्लाह, मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात काफ़ी वक्त से नातो मनक़बत और तक़रीर समाअत कर रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना नाज़िम रज़ा साहब खलीली बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, निज़ामत के फ़राइज़ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हैं हज़रात। और मेरे बाद आपको ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी बुलंद शहरी का मुकम्मल ख़िताब समाअत करना है। नाशिर मसलक आला हज़रत हैं, मसलक आला हज़रत के सच्चे अलमबरदार हैं। हज़रात मोहतरम, चंद मिनट के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम लोगों को ज़िंदगी गुजारना है तो तुम किसी और के तरीक़े को ना अपनाओ, तुम किसी दुनियादार के तरीक़े को ना अपनाओ, तुम किसी मास्टर और डॉक्टर के तरीक़े को ना अपनाओ, बल्कि अगर तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा देखना हो, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सीखना हो, तो आओ आओ आमिना के लाल की दर पे आओ, मेरे प्यारे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे प्यारे महबूब के तरीके को अपना लो। तुम जो है दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक, आपके अखलाक के मुताल्लिक, आपके किरदार के मुताल्लिक सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हज़रत आयशा, जो कि हम सब मोमिनों की माँ हैं, हम सब मोमिनों की माँ हैं। हज़रात मोहतरम, सहाबा इकराम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ए उम्मुल मोमिनीन, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, ज़रा ये तो बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आपका अखलाक क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका तरीक़ा क्या है, आपकी रफ्तार क्या है, आपकी गुफ्तार क्या है, ज़रा हमें बताएं। हम जो है ये जानना चाहते हैं कि हमारे आका का तरीक़ा क्या है, हमारे आका की सीरत तय्यबा क्या है, हमारे आका का किरदार क्या है, ताकि हम भी उस तरीके को अपना सके, ताकि हम भी उस सीरत पर अमल कर सकें। हज़रात मोहतरम, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, आप फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा इकराम, ऐ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, अगर तुम मेरे आका की सीरत को जानना चाहते हो, मेरे आका के किरदार को जानना चाहते हो, मेरे आका के अखलाक को जानना चाहते हो, तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हज़रत आयशा फरमाती है, काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपका जो किरदार है, आपका जो अखलाक है, वो कुरान पाक है। मतलब क्या है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बुलंद है कि आपके अखलाक के सबूत में कोई और चीज पेश ही नहीं की जा सकती है सिवाय कुरान पाक के। हज़रात मोहतरम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबा इकराम को ये समझाना चाहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान मुक़द्दस है। मतलब ये है नबी का चलना कुरान है, नबी का फिरना कुरान है, नबी का सोना कुरान है, नबी का जागना कुरान है, नबी का उठना कुरान है, नबी का बैठना कुरान है। गर्ज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की हर अदा कुरान के मुताबिक है। यहाँ तक के मेरे नबी जब बोलते हैं तो कुरान के मुताबिक बोलते हैं। रब इरशाद फरमाता है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकु व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आए लोगों सुनो सुनो, मेरा महबूब जब बोलता है, मेरा महबूब जब अपनी ज़बान खोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी के मुताबिक बोलता है। दुनियादार के मुताबिक नहीं बल्कि दुनिया वालों के मुताबिक नहीं बोलता बल्कि अपने परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक बोलता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ एक जुमले में बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर अखलाक को जानना चाहते हो, आपकी सीरत को जानना चाहते हो तो कुरान पाक का मुताला करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आपका अखलाक क्या है। हजरत मोहतरम, इसलिए जो लोग ये कहते हैं और गलत फहमी में मुब्तला है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की किरदार की जोर से फैला है, आका के अखलाक की वजह से फैला है। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, बड़ा ही मशहूर वाक़या है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाने काबा की तरफ जाते हैं, अपने कदमों को बढ़ाते हैं। खाने काबा के करीब जाने के बाद उस वक्त खाने काबा के मतवल्ली हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान बिन तलहा के पास पहुंचे और जाने के बाद कहा, ऐ उस्मान बिन तलहा, मेरी ये चाहत है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये मर्जी है कि मैं खाने काबा में चंद रकत नमाज अदा कर सकूं। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान बिन तलहा, लाओ जरा मुझे चाबी दे दो, कुछ देर के लिए मुझे खाने काबा की चाबी दे दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर सकूं। मेरी ये मर्जी है, मेरी ये तमन्ना है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाने काबा में 2 रकत नमाज अदा कर सकूं। हजरत मोहतरम उस्मान बिन तलहा कहते हैं, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अरबी, चाबी सबको दी जा सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी को खाने काबा की चाबी नहीं दी जा सकती। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम उस्मान बिन तलहा को नहीं मालूम था कि आने वाला वक्त कौन सा होगा, उन्हें नहीं पता था कि आज के वक्त में जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, कल वही लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके आपके फरमाबरदार गुलाम बन जाएंगे और वो इस्लाम के आगोश में दाखिल हो जाएंगे और आपके दुश्मन नहीं रहेंगे बल्कि आप पर जान निसार करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मना कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान, क्या तुम्हें नहीं पता है कि कल आने वाला वक्त का ऐसा होगा, आने वाला वक्त वो वक्त होगा कि खाना काबा की चाबी मुस्तफ़ा के हाथ में होगी और मुस्तफ़ा जिसे चाहेंगे वो चाबी अता फरमा देंगे। हजरत मोहतरम उस्मान बिन तलहा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, क्या उस वक्त कुफ़ार कुरैश मिट चुके होंगे, क्या कुफ़ार कुरैश का खात्मा हो चुका होगा, क्या जलील और रुस्वा हो चुके होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान बिन तलहा, ऐसा नहीं है बल्कि तुम गलत सोच रहे हो, ये लोग जरूर मौजूद होंगे लेकिन ये उस वक्त इस्लाम के आगोश में दाखिल हो चुके होंगे, मेरी रिसालत का इकरार कर चुके होंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुके होंगे। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो जाता है। हजरत मोहतरम खाने काबा की चाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में आने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं, सहाबा इकराम के साथ जाते हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा पहुंच जाते हैं और जाने के बाद आप फरमाते हैं, आइन उस्मान बिन तलहा, आई लोगो उस्मान बिन तलहा कहाँ है। हजरत मोहतरम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस्मान बिन तलहा को लाते हैं और लाने के बाद हजरत उस्मान बिन तलहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा,
तलहा, याद करो कल के वक्त को, जिस वक्त के खाने काबा की चाबी तुम्हारे पास थी और तुमने 2 रकात नमाज नफल अदा करने के लिए खाने काबे की चाबी ना दी थी बल्कि इनकार कर दिया था। लेकिन आज ये चाबी मुस्तफा के दस्ते मुबारक में है। मुस्तफा आज जिसे चाहे ये चाबी दे सकते हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। हजरत मोहतरम सहाबा इकराम ये चाह रहे थे कि आज खाने काबे की चाबी हमें मिल जाएगी और हम खाने काबा के मतवल्ली बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उस्मान बिन तलहा, आज तुम क्या सोच रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो उस्मान बिन तलहा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप जो चाहे फैसला फरमाएं, आप जो चाहे सोचें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हजरत मोहतरम मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान बिन तलहा, ये तुम्हारा अखलाक था कि तुमने मुझे चाबी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये मुस्तफा का अखलाक है कि आज मुस्तफा अपने सहाबा को नहीं बल्कि ये चाबी तुम्हें देता है। और ये चाबी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि कयामत तो आ सकती है, लेकिन तुम्हारी नस्लों से खाने कभी चाबी नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अखलाक को देखा तो उस्मान बिन तलहा मचल गए और आपकी कुफ्र की जो दुनिया थी उसमें जलजला बर्पा हो गया। हजरत उस्मान बिन तलहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खाने काबा की चाबी तो मुझे अता कर दी है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान बिन तलहा की मर्जी ये है, आपके गुलाम की तमन्ना ये है कि आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाएं और मुझे इस्लाम की आगोश में दाखिल फरमा लें। या रसूल अल्लाह, खाने काबा की चाबी के साथ साथ मुझ गुलाम को जन्नत की चाबी भी अता फरमा दें, ताकि कल क़यामत का दिन हो तो ये गुलाम आपके गुलामों की सफा में खड़ा हो और कल क़यामत के दिन जिस वक्त आपके गुलाम जन्नत में जाएं, ये भी आपके गुलामों की सफा में शामिल होकर सुभान अल्लाह, दाखिल हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रात मोहतरम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये है मेरे आका की सीरत। हजरत मोहतरम, आज जरूरत है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि लोग देख करके फैसला करें कि आज का मुसलमान नहीं बल्कि 1400 साल पुराना मुसलमान है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा वफादार उम्मती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।